नमस्कार दोस्तों, आज अपन अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो अफ्रीका मानव सभ्यता का पालना कहलाता है। भाई मानव सभ्यता यहीं फली फूली बड़ी हुई, तो मानव सभ्यता का पालना क्या कहलाता है? अफ्रीका कहलाता है। इसमें प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं तो ये ऊपर वाला पर्वत एटलस पर्वत है। यहाँ लोमा पर्वत है गिनी में। और ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। यहाँ किलीमंजारो पर्वत है। और यहाँ केन्या पर्वत है। और यहाँ पे रुवेंजरी पर्वत है। तो ये मुख्य पर्वत अफ्रीका के हैं। अपने को नाम याद रहना चाहिए, मुख्यतः तो ये है। फिर इनके अंदर अपन डिटेल में पढ़ते हैं। जो एटलस पर्वत है, जो यहाँ वाला पर्वत है एटलस पर्वत, इसका निर्माण यूरेशियन जो प्लेट है, ऊपर वाली जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट व अफ्रीकन प्लेट के टकराने से हुआ। ये एटलस पर्वत है। ये अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, यहाँ टूनिशिया है, यहाँ मोरक्को है, यहाँ अल्जीरिया है। तो ये तीनों जगह पड़ता है। मेट याद रखना, मेट मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया में ये नवीन बलद पर्वत पड़ता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी यहाँ एटलस की सबसे ऊंची चोटी है टोबक्कल। टोबेक्कल क्या नाम है? टोबेक्कल। तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबक्कल। तो ये 4165 मीटर ऊंची है। और यहाँ लोहा है, तांबा, सीसा, जस्ता ये पाए जाते हैं। धात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं। एटलस से कंफ्यूज मत होना, एटलस अफ्रीका में है, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में। ठीक है। दूसरी लोमा पर्वत अपन बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका में है लोमा पर्वत। ये सियारा लियोन व गिनी, यहाँ पे दो देश है, सियारा लियोन व गिनी देश है, इन दोनों में ये पड़ता है लोमा पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है बिन तुमानी। क्या नाम है? बिन तुमानी, जिसे बिटमिनी भी बोलते हैं। बिन तुमानी, यहाँ से एक नदी निकलती है। यहाँ से ये जो लोमा पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकलती है नाइजर। क्या नदी निकलती है? नाइजर, जो नाइजीरिया से होती हुई बहती है और यहाँ पर इस खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नाइजर नदी निकलती है। फिर तीसरा डेक्कन्सबर्ग की बात करें तो जैसे ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका में डेक्कन्सबर्ग यहाँ पर साउथ अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप के साउथ अफ्रीका में नीचे नीचे डेक्कन्सबर्ग है। यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है और ऑरेंज नदी यहाँ से निकलकर इधर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है लेनियाना। तो ये ड्रेकन्सबर्ग की बात हो गई। यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है, इधर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ से नाइजर नदी निकलती है, जो यहाँ खाड़ी में गिरती है। यहाँ एटलस पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी टोबेकल है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किलीमंजारो पर्वत की। तो किलीमंजारो पर्वत की जो अपन बात करते हैं, तो किलीमंजारो पर्वत तंजानिया में है। ये तंजानिया यहाँ पर है। यहाँ पर किलीमंजारो पर्वत है, केनिया तंजानिया में। तो किलीमंजारो पर्वत तंजानिया में पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में के पास में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी से बना था किलीमंजारो पर्वत, तंजानिया में है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन पूछा जाए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलीमंजारो। किलीमंजारो किसका है? अफ्रीका का ज्वालामुखी पर्वत है। और 5000 लगभग 895 मीटर ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी नहीं जाएगी, नाम याद रखना, उहुरु। ठीक है। इस पर पाए जाने वाले हिमनद निरंतर पिघलते जा रहे हैं, झीलों में मिलते जा रहे हैं। तो किलीमंजारो पर्वत सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का। एटलस और किलीमंजारो दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर केन्या पर्वत की बात करें तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ किलीमंजारो है, यहाँ केन्या है। तो यहाँ रोवेंजरी है। तो केन्या पर्वत केन्या में स्थित है। अफ्रीका का दूसरा ऊंचा पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है बातियान। क्या नाम है? बातियान। ठीक है। इसकी उहरू, इसकी क्या है? उहरू। और किलीमंजारो ज्वालामुखी पर्वत दक्षिण सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर रुवेंजरी पर्वत, ये यहाँ वाला रुवेंजरी पर्वत, ये पड़ता है डीआरसी व युगांडा। यहाँ डीआरसी है, यहाँ युगांडा है। तो ऐसे है, देखो यहाँ डीआरसी है, यहाँ युगांडा है, यहाँ केन्या है, यहाँ तंजानिया है। तो डीआरसी व युगांडा में पड़ता है रुवेंजरी पर्वत। तो ये रुवेंजरी पर्वत कांगो डीआरसी में पड़ता है, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में विषुवत रेखी क्षेत्र में स्थित खंड पर्वत है। जैसे आपको बताया ना, विश्व का सबसे ऊंचा खंड पर्वत क्या है? सियारा नेवदा, जो उत्तरी अमेरिका में है। वैसे रुवेंजरी पर्वत क्या है? खंड पर्वत है। अफ्रीका का तीसरा ऊंचा पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखनी है स्टैनली। स्टैनली, ये मार्गरीटा बोलते हैं। और इसे चंद्रमा के पर्वत बोलते हैं। अफ्रीका का आल्पस पर्वत, अफ्रीका का आल्पस पर्वत
रोवेंजरी पर्वत को बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तांबा व कोबाल्ट इसमें मिलता है। कुछ पठारों की बात करें तो ये गिनी का पठार, यहाँ पे लोमा पर्वत बताया था ना, गिनी का पठार भी है, कटंगा का पठार है, यहाँ ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है जिसमें तीनों मैंने आपको बताया, केन्या का पर्वत, रोवेंजरी व और किलिमंजारो, और ये ग्रेट केरू का पठार है, और ये कटंगा का पठार है, यही बी का पठार है। और तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ पठारों के नाम दिए गए हैं। गिनी गिनी उच्च भूमि, गिनी उच्च भूमि में यहाँ है फाउटा जालोन का पठार, जो मैंने यहाँ फाउटा जालोन का पठार है। और फिर जोस का पठार, यही कहीं जोस का पठार है, फिर कतंगा का पठार है, फिर बी का पठार है, फिर वृत कारू का पठार है, और ग्रेट कारू का पठार है, फिर पूर्वी अफ्रीका पठार है, फिर इथोपियन पठार, यहाँ पर इथोपियन पठार है। तो गिनी का पठार अपन बात करें तो ये गिनी का पठार अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। फाउटा जालोन पठार व लोमा पर्वत, ये फाउटा जालोन यही है, लोमा पर्वत यही है जहाँ से नाइजर नदी निकलती है। नाइजर भी निकलती है, सेनेगल भी निकलती है और गैम्बिया भी निकलती है, अपने को नाइजर याद रखना है। फाउटा जालोन का पठार जो गिनी के पठार में ही है, यही स्थित है। और पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ है, मतलब 3 नदियां इधर ही निकलती है, तो जल स्तंभ है। कौन सी? सेनेगल है, नाइजर है और गैम्बिया है। पश्चिमी अफ्रीका में जल विभाजक का कार्य करता है। जोस का पठार, तो जोस का पठार क्या है? ये नाइजर व नाइजीरिया में स्थित है, यही कहीं, यहाँ ऊपर नाइजर है, नीचे नाइजीरिया है, तो यही जोस का पठार स्थित है। यहाँ पर नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा, जोस के पठार में क्या है? नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा स्थित है और टिन के भंडार है, ठीक है। ये तीनों पठार अपने को याद हो गए, तीनों लाइन में ही थे भाई। गिनी का पठार था, यहाँ इसके अंदर ही है फाउटा जालौन का, और इधर जोस का पठार, ठीक है। फिर अपन बात करें कतंगा पठार, ये डीआरसी व जाम्बिया में है। डीआरसी, ऊपर डीआरसी है और नीचे यहाँ पे जाम्बिया है, यहाँ मोजाम्बिक है। तो डीआरसी व जाम्बिया में है कतंगा का पठार। कतंगा के पठार से एक नदी निकलती है, वो कांगो का तांबे व कोबाल्ट के भंडार है। लुआ लाबा नदी निकलती है, जो अन्य धाराओं के साथ मिलकर कांगो नदी का निर्माण करती है। ऐसे कटंगा का पठार से लुआ लाबा निकलती है और ये कांगो नदी का निर्माण करती है। कांगो नदी वही है जो विषुवत रेखा 2 बार काटती है। फिर अपन बात करें तो बी का पठार, बी अंगोला। बी का पठार कहाँ है? अंगोला में स्थित है। यहाँ बी का पठार है, जो लिखा हुआ नहीं है, अंगोला में स्थित है। तो बी का पठार अंगोला में जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है, बॉक्साइट के भंडार। बी मतलब बॉक्साइट, बी मतलब अंगोला, बी बॉक्साइट है, तो इधर जाम्बेजी नदी निकलती है जो मोजाम्बिक चैनल में गिरती है, तो अपने को याद रह जाएगी। फिर बात करें वृत कारू का पठार, ये टोटली साउथ अफ्रीका में नीचे नीचे वृत कारू का पठार है। लावा की परत बनी हुई है, सोना हीरा प्लेटिनियम यहाँ पे मिलते हैं। हीरा किम्बरले की खान साउथ अफ्रीका में मिलता है। पूर्वी अफ्रीका पठार, ये पूर्वी अफ्रीका पठार, इन पठारों में देखो सबसे बड़ा पठार है पूर्वी अफ्रीका पठार, ग्रेट ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू। तो पूर्वी अफ्रीका का पठार की बात करें तो अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है किलिमंजारो, इसी में स्थित है। पूर्वी अफ्रीका के पठार में यहाँ किलिमंजारो स्थित है। और विक्टोरिया झील, यहाँ पर विक्टोरिया झील है, डीआरसी युगांडा व तंजानिया के बीच में। तो मसाई जनजाति, जो मसाई ट्राइब्स अपन देखते हैं ना नेट यूट्यूब पर, मसाई ट्राइब्स के बारे में खूब दिया हुआ है, तो मसाई ट्राइब्स यहीं पे निवास करती है। केन्या में चाय की रोपण, यहाँ केन्या है, केन्या में चाय की रोपण कृषि की जाती है, जैसे अपने कर्नाटक में की जाती है, दार्जिलिंग में की जाती है। इथोपिया उच्च भूमि, तो लास्ट लास्ट का भाग है इथोपिया। इथोपिया उच्च भूमि है, जिबूती इथोपिया, तो मुख्यतः इथोपिया में स्थित है। गर्म व शुष्क परिस्थितियां हैं। असल झील, असल झील मिस्र में स्थित है। यहाँ असल झील इथोपिया के पठार में स्थित है, जो मिस्र में है। मीठे पानी की ताना झील भी है, इसे ब्लू नील नदी निकलती है। तो भाई इथोपिया के पठार से ताना झील है, ब्लू नील निकलती है। इधर से विक्टोरिया से व्हाइट नील निकलती है, ऐसे नील बनती है, जिसे मिस्र को वरदान कहा जाता है। नील नदी ऊपर भूमध्य सागर की तरफ जाती है। अफ्रीका के मैदानों की बात करें तो ऊपर ही ऊपर सहारा है, ये सवाना है, तो ऐसे कुछ मैदान बने हुए हैं। तो अपन बात करते हैं सवाना घास का मैदान, तो ये वाला मैदान है वो सवाना है, ऊपर ही ऊपर सहारा है, इन दोनों के बीच में साहेल क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला दे रखा है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेल्ड है, जो साउथ अफ्रीका में है। तो अपन सवाना की बात करें, क्वेश्चन यहाँ से आता है, सवाना वाला ये पार्ट है, तो विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्पष्ट रूप से ग्रीष्म व शीत ऋतु का निर्माण, ग्रीष्म ऋतु का भी निर्माण होता है, शीत का भी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर स्थित है।
और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। लंबी घासें पाई जाती है, लंबी मोटी पौष्टिक घास है जिसे एलिफेंटा घास बोलते हैं। एल्फा एल्फा घास साउथ अफ्रीका में है। और बड़े वन्य जीव निवास करते हैं, हाथी, जिराफ, इसे इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ बिग गेम्स। बड़े जीव पाए जाते हैं, यहाँ शिकार भी खूब होता है, इसलिए लैंड ऑफ बिग गेम्स बोला जाता है। और सेरेंगेटी मैदान, सेरेंगेटी मैदान तो ये तंजानिया है, यहाँ पे सवाना के सबसे बड़े मैदानों में से एक है सेरेंगेटी मैदान। वेल्ड घास के मैदान, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। मुख्य नदी वोल है, यहाँ की मुख्य नदी वोल है, साउथ अफ्रीका में है। मक्का त्रिभुज यहाँ पाया जाता है, मक्का बहुत ज्यादा उगता है। यहाँ पे एक भेड़ है, मेरिनो भेड़ वो फेमस है, ठीक है। अफ्रीका के मरुस्थल की बात करें तो ऊपर ही ऊपर सहारा है, ये कालाहारी है, ये नामीब है, नामीबिया में नामीब है, ये कालाहारी है, ये सहारा है। तो सहारा मरुस्थल अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वीरान। ये अफ्रीका के उत्तर से पश्चिम में विस्तृत है। मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, मिस्र है, माली है, लीबिया, चाड, नाइजर, सूडान, पश्चिमी सहारा, ये सभी देश इसमें आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा। और पथरीला मरुस्थल है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए हमादा इसको बोलेंगे अपन। और ये कैसे बना, यहाँ ठंडी कैनेडी धाराएं हैं और एसटी हाई प्रेशर बेल्ट में है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में है, इसलिए इस मरुस्थल का निर्माण हुआ। लाल मृदा पाई जाती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुआरेग व बेदुइन जनजाति पाई जाती है। तुआरेग व बेदुइन जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। दूसरी बात करें कालाहारी का मरुस्थल, तो ऊपर ही ऊपर सहारा है, यहाँ कालाहारी है, यहाँ नामीब है। तो कालाहारी बोत्सवाना में स्थित है, बोत्सवाना में है, ऊपर बोत्सवाना है, यहाँ साउथ अफ्रीका है। और बोत्सवाना और कुछ भाग नामीबिया, बोत्सवाना व साउथ अफ्रीका में स्थित है, 3 जगह है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये तीनों जगह कालाहारी मरुस्थल है। और ये अर्ग मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है। ठंडी बेगुला धारा, भाई यहाँ ये नीचे वाला पार्ट अपन साउथ अफ्रीका का माने तो यहाँ कालाहारी है, यहाँ बेंगुला धारा है इस कारण, और मध्यवर्ती भाग में होने के कारण शुष्क है। और यहाँ बुशमैन, कालाहारी में कौन सी है, बुशमैन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नामिब मरुस्थल, यहाँ कालाहारी तो यहाँ नामिब है। नामिब मरुस्थल के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, अर्ग मरुस्थल है। और नामीबिया, यहाँ नामीबिया है, यहाँ अंगोला है, यहाँ साउथ अफ्रीका, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका तीनों में पाया जाता है। और वही ठंडी बेंगुला धारा और महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित होने के कारण मरुस्थल का यह निर्माण हुआ। कोहरे से ढक जाते हैं ये बालू का स्तूप, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नामी मरुस्थल का नाम है। नूबियन मरुस्थल, ये सूडान में ऊपर मध्यवर्ती अफ्रीका में स्थित है, नूबियन मरुस्थल। साहिल प्रदेश, तो सवाना घास के मैदान है और सहारा के बीच का संक्रमण क्षेत्र है साहिल प्रदेश। महान अफ्रीका भ्रंश घाटी, ये महान अफ्रीका भ्रंश घाटी क्या है, ऊपर सीरिया से स्टार्ट होती है और नीचे ये जो मोजाम्बिक चैनल है वहां एक मालवी शहर है, मालवी झील है, वहां तक जाती है। तो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप ऊपर वाला जिसमें सीरिया है और अफ्रीका दोनों में ये पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी। उत्तरी सीरिया से प्रारंभ होकर लाल सागर, मरस सागर होते हुए पूर्वी अफ्रीका के मोजाम्बिक में मालवी झील तक विस्तृत है। और नूबियन व सोमाली प्लेट के अपसरण से दूर दूर गई नूबियन व सोमाली प्लेट, इसलिए इसका निर्माण हुआ। इसमें झीलों के आप याद रखो तो अस्साल झील व टेंगानाइका झील इसी में पड़ती है। फिर बात करें अफ्रीका की झीलें, तो झीलों में अपन बात करें तो यहाँ है, आपको देखना, ये तो चाड में चाड झील, फिर यहाँ है विक्टोरिया, ये वाली विक्टोरिया झील है। और फिर अपन बात करें तो ये टेंगानाइका, ये वाली टेंगानाइका झील है। फिर और चाड झील मैंने आपको बताया, यहाँ चाड झील है। और इसमें अस्साल झील यहाँ कहीं अस्साल झील है। फिर फागुबिन झील, तो यहाँ पर पश्चिमी भाग में फागुबिन झील है। फिर ओगुटा झील है, तो अपन इनके बारे में देखते हैं। पहली है विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ पड़ती है, सबसे अच्छी सबसे उपयोगिता इसकी लोकेशन की है, तो ये केन्या, इधर केन्या, फिर युगांडा और तंजानिया, इस सीमा क्षेत्र में पड़ती है। केन्या,
कुछ याद रख लेना, केनिया, युगांडा और तंजानिया के सीमा क्षेत्र में विक्टोरिया झील पड़ती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर मैंने आपको बताई। विषुवत रेखा भी गुजरती है, भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तंजानिया क्या है, आसपास से भ्रंश घाटी निकल जाती है ऐसे, लेकिन ये विक्टोरिया झील उसमें स्थित नहीं है, जबकि टंगानाइका भ्रंश घाटी में स्थित है। तो इसमें विषुवत रेखा गुजरती है, भ्रंश घाटी में नहीं है। श्वेत नील का उद्गम होता है, इधर से क्या है, श्वेत नील जाती है, इधर से ब्लू नील आती है और पूरी नील बन जाती है नदी। फिर टेंगानाइका झील, टेंगानाइका झील यहाँ पे है, ये वाली टेंगानाइका झील है, जो जाम्बिया, नीचे जाम्बिया, डीआरसी इधर, फिर तंजानिया इधर, और बुरुंडी और इनके सीमा क्षेत्र में लगी हुई है। मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे लंबी झील है टेंगानाइका, भ्रंश घाटी में स्थित है। फिर चाड झील, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड में है, यहाँ पे करके चाड झील है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून व चाड में स्थित है। और ये झील, चारी नदी इसमें अंतः प्रवाही स्थल है और झील का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए रामसर साइट में है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। असाल झील, ये इथोपिया पठार पर जिबूटी पर स्थित लवणीय झील है। अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु है असाल झील में। फिर है फागुबिन झील, ये माली में स्थित है और मरुस्थल में तब्दील हो गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है फागुबिन झील। ओगुटा झील नाइजीरिया में, यहाँ ओगुटा झील, यहाँ नाइजीरिया में ओगुटा झील, ओगुटा झील यहाँ पे है। अफ्रीका की नदियों की बात करें तो ये है वोल्टा रिवर, यहाँ से निकलेगी इधर आएगी वोल्टा रिवर, ये सॉरी नाइजर रिवर है। फिर ये वोल्टा रिवर है यहाँ पे, फिर ये डीआरसी कांगो रिवर है, फिर ये जाम्बेजी रिवर है। फिर अपन बात करें तो ऑरेंज रिवर, ये वाली ऑरेंज रिवर है, ये ऑरेंज रिवर है। फिर अपन बात करें नील नदी की तो यहाँ व्हाइट नील है, यहाँ ब्लू नील है, ये नील नदी है। तो नदियों के बारे में अपन देखते हैं। वोल्टा नदी, वोल्टा नदी का उद्गम, भाई वोल्टा मैंने बताई ना आपको, यहाँ से ये वोल्टा नदी जाके इधर, वोल्टा नदी यहाँ की यहीं गिर जाती है। तो वोल्टा नदी बुर्किनो फासो का पठार से आती है, ये रही वोल्टा रिवर, ये ऊपर वाली नाइजर है और नीचे वाली वोल्टा है। तो वोल्टा नदी बुर्किनो फासो के पठारी क्षेत्र से आती है और गिनी की जो पहाड़ी है, गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। घाना वहाँ देश है, उसकी प्रमुख नदी है वोल्टा, इस पे ओकोसाम्बो बांध है, वोल्टा झील का निर्माण करते हैं। वोल्टा झील और मानव निर्मित झील है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, वोल्टा झील है। जो बांध का निर्माण हुआ ना ओकोसाम्बो, उसके पीछे ये झील बन गई, ओकोसाम्बो बांध बना, उसके पीछे झील बन गई वोल्टा झील, और वोल्टा नदी के से बनी, तो ये वोल्टा झील है और विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है क्षेत्रफल के आधार पर। नाइजर नदी की बात करते हैं तो नाइजर नदी यहाँ से निकलती है, पूरा यहाँ तक बहती है। नाइजर नदी भी लोमा पर्वत से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है, यहाँ वोल्टा है, यहाँ नाइजर है। और नाइजीरिया के डेल्टा क्षेत्र में तेल के भंडार है। इस नदी के किनारे माली, जो माली है इसका टिम्बकटू शहर स्थित है, और मोड़ वाली नदी ये है। कांगो या जायरे, यहाँ से कांगो निकलती है, खूब सारी धाराएं मिलकर कांगो बनाती है, इसको जायरे भी बोलते हैं। कटंगा के पठार से निकलती है, अटलांटिक महासागर में इधर गिरती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विश्व की सबसे गहरी नदी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली परियोजना ग्रेट इंगा परियोजना। स्टेनली व लिविंगस्टोन जलप्रपात है, और पिग्मी जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पिग्मी जनजाति कांगो नदी में, कौन सी नदी बेसिन में, पिग्मी जनजाति, कटंगा के पठार कांगो नदी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। जाम्बोजी नदी, इधर से जाम्बोजी नदी इधर जाती है, मोजाम्बिक चैनल में बी के पठार, यहाँ बी का पठार है, बी के पठार से उद्गम होता है। करीबा बांध है, करीबा झील भी बनी हुई है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, करीबा झील। और विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात विश्व के सबसे चौड़े जलप्रपातों में से एक है, जाम्बोजी नदी के ऊपर, ठीक है। विक्टोरिया झील भी यहाँ अफ्रीका में है, विक्टोरिया जलप्रपात भी यही है। ऑरेंज रिवर, तो ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है ना, यहाँ से ऑरेंज रिवर आती है, इधर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ड्रेकन्स पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। वॉल नदी, जो वेल्ड घास के मैदान है, वॉल नदी, ये भी ऑरेंज नदी की सहायक नदी है। फिर बात करते हैं लिम्पोपो, तो ये नीचे लिम्पोपो नदी है, ये इधर डेलगोवा की खाड़ी में गिरती है, दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी उच्च प्रदेश से निकलती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी,
नील नदी का आपको बताया भाई, विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है, इधर से ब्लू नील निकलती है, दोनों नील नदी बनाती है। सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील व ब्लू नील मिलने से नील नदी का निर्माण होता है, जो भूमध्य सागर में ऊपर गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है। नील नदी मिस्र के लिए उपहार है। नदी के किनारे स्थित शहर है कायरा, अलेक्जेंड्रिया, एलगिजा और असवान बांध मिस्र में इस पे बना हुआ है। और असल झील जिबूती में है। और ग्रेट इथोपियन रेनेसान प्रोजेक्ट इथोपिया में बना हुआ है। सूती वस्त्र का केंद्र काहिरा व सिकंदरिया में है। मिस्र के किसान को फेला कहा जाता है। उद्योगों की बात करें तो तेल अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया में बनता है, निकलता है सबसे ज्यादा। और लोंग द्वीप ये पेम्बा व जंजीबार है, जंजीबार में। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात, जोहान्सबर्ग में सोना, किम्बरले में हीरा। ये साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ। स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर का ऊपर वाला पार्ट है पोर्ट शहीद व पोर्ट स्वेज से ये जोड़ती है। स्वेज यहाँ मिस्र के अंडरटेकन में स्वेज नहर प्रेजेंट टाइम में है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये आपको याद रखना है। लाल सागर को, यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ लाल सागर है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और फिर सिनाई प्रायद्वीप, तो ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये लाल सागर के उत्तर में स्थित है। यहाँ लाल सागर इसके उत्तर में स्थित है, अफ्रीका व एशिया व अफ्रीका को जोड़ता है। मिस्र का ही भाग है, एशिया का भाग माना जाता है, अतः मिस्र का कुछ भाग एशिया में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आज के लिए इतना ही।